गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर ग्लास लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। बेटा हमको कई दिन से बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर नेल्सन मंडेला का क्वेश्चन आंसर करा दीजिए, क्वेश्चन आंसर करा दीजिए। तो बेटा आज आप लोगों के बीच इस वीडियो लेक्चर में हम मंडेला का क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। सबसे पहले हम लोग शार्ट क्वेश्चन को देखेंगे, फिर उसके बाद लॉन्ग को देखेंगे। तो इस वीडियो में आपको शार्ट क्वेश्चन आंसर हम कराने वाले हैं। देखो बेटा पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, दिया है कि वेयर डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी टूक प्लेस। वेयर डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी टूक प्लेस, ये जो सेरेमनी थी वो कहाँ पे स्थान ली हुई थी, अर्थात कहाँ आयोजित की गई थी। ये जो शपथ समारोह था वो कहाँ आयोजित किया गया था, तो कहाँ आयोजित किया गया था भाई। देखिए इसका आंसर दिया है कि द सेरेमनी टूक प्लेस इन द लवली सैंड स्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। ये सेरेमनी आयोजित की गई थी इन द लवली सैंड स्टोन एम्पी थिएटर, सैंड स्टोन के एक रंग मंच पे, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग में जो रंग मंच बनाया गया था वहाँ पे आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा कि व्हाट आइडियल्स डिड मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच। अपने स्पीच में साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए मंडेला ने क्या आइडियल दिए थे, क्या आदर्श दिए थे। तो क्या आदर्श दिए थे, क्वेश्चन देखते, आंसर देखते हैं हम इसका। मंडेला सेट आउट आइडियल्स फॉर द फ्यूचर, मंडेला ने फ्यूचर के लिए एक आदर्श स्थापित किया आप साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका के लिए। एज ही हैड डीप फीलिंग फॉर हिज कंट्री, जैसा कि ही हैड डीप फीलिंग फॉर हिज कंट्री, उसको अपने देश के लिए एक डीप, एक गहरा एहसास था, एंड कंट्री में, और देशवासियों के लिए, अपने देश और देशवासियों के प्रति उनके पास एक गहरी एहसास थी। ही प्लेग्ड टू लिबरेट, वह कसम खाए, टू लिबरेट में स्वतंत्र कराने का, अर्थात स्वतंत्रता दिलाने का, ऑल द पीपल फ्रॉम पावर्टी, ऑल द पीपल में सभी लोगों को, फ्रॉम द पावर्टी मिस गरीबी से, डिप्रीवेशन मिस अभाव से, एंड डिस्क्रिमिनेशन मिस भेदभाव से। वो हर प्रकार से यही न कसम खाए थे वो कि वो आज़ाद कराएंगे, चाहे गरीबी हो, चाहे अभाव हो, चाहे डिस्क्रिमिनेशन हो, अर्थात भेदभाव हो। तीसरा बेटा हम लोग प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है कि हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला हैड अपार्थाइड पॉलिसी अफेक्टेड साउथ अफ्रीका। मंडेला के अनुसार कैसे जो रंग भेद की नीति थी वो साउथ अफ्रीका को प्रभावित की थी, यही ना प्रश्न था, कैसे प्रभावित की थी। देखिए हम लोग इसको देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू मंडेला अपार्थाइड पॉलिसी हैड अफेक्टेड साउथ अफ्रीका। मंडेला के अनुसार रंग भेद की नीति हैड अफेक्टेड में प्रभावित की थी साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका को डीपली में गहरे तरीके से, मतलब बहुत गहरे तरीके से ये जो रंग भेद की नीति थी वो दक्षिण अफ्रीका को प्रभावित कर गई थी। इट हैड क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग वुंड, इट हैड क्रिएटेड, इसने बना दिया था, डीप एंड लास्टिंग वुंड। डीप एंड लास्टिंग का मतलब कह सकते हैं गहरा और न खत्म होने वाला घाव बना दिया था, इन द कंट्री एंड इट्स पीपल, इसके देश में और इसके देशवासियों के में, इनके लोगों में और इनके देश में एक ऐसा घाव बना दिया था जो जल्दी न भरने वाला था। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, यह एक लंबा समय ले लेगा, टू हील दिस वुंड, इस घाव को हील में इलाज करने में या भरने में। देखो बेटा कितना सटीक आपके सामने इसका आंसर आया है, कितना बढ़िया आंसर आपको दिया गया, इससे बढ़िया आंसर कुछ हो ही नहीं सकता। अब हम लोग चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड। अभी क्या सोच रहे थे मंडेला, व्हाट डिड मंडेला थिंक, मंडेला क्या सोच रहे थे अबाउट द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड, वे जो प्रताड़ित किए जाते हैं और जो प्रताड़ित करने वाले लोग होते हैं, अत्याचार करने वाले और अत्याचार जिन पे होता है उनके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे भाई। देखिए बड़ा अच्छे तरीके से लिखे हैं हम आप लोगों के लिए कि मंडेला थॉट दैट, मंडेला सोचते थे कि
बोथ द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड, दोनों अत्याचारी दमनकारी और जिसपे दमन हो रहा है, आर रोब्ड इक्वली, बराबर लूटे गए हैं, मतलब दोनों बर्बाद हो गए हैं। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हार्टेड, वह क्या है, वह नफरत का कैदी है। इन द सेम वे, उसी तरीके से, इफ हीज फ्रीडम इज टेकन अवे, जैसे उसकी स्वतंत्रता ली जाती है, यदि जैसे उसकी स्वतंत्रता ली जाती है वैसे अगर वो दूसरों की स्वतंत्रता को ले रहा है तो वो दोनों क्या हैं, कैदी हैं। देन दे बोथ आर विदाउट फ्रीडम, देन तब, दे बोथ, वे दोनों, आर विदाउट फ्रीडम, दोनों बिना स्वतंत्रता के हैं। सो बोथ ऑफ दे मस्ट बी लिबरेटेड, तो इस प्रकार से दोनों को क्या होना चाहिए, दोनों को स्वतंत्र होने की जरूरत है। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम, मंडेला के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता क्या है। तो क्या थी सच्ची स्वतंत्रता मंडेला के अनुसार? अकॉर्डिंग टू मंडेला ट्रू फ्रीडम मीन्स फ्रीडम दैट इज नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड इन लीडिंग अ लॉफुल लाइफ। क्या कमाल का उत्तर है आपके सामने, देखिए कि अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम मीन्स, सच्ची स्वतंत्रता का मतलब है फ्रीडम दैट इज नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड, वह स्वतंत्रता, फ्रीडम दैट इज नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड, स्वतंत्रता जो बाधित न करे, इन लीडिंग मीन्स ले जाने में, अलाफुल लाइफ मीन्स एक जो है जीवन नियमावली जीवन को, अर्थात जिसका मतलब कोई निकले, जैसे एक मीनिंगलेस जिंदगी भी होती है, तो मीनिंगलेस नहीं, मीनिंगफुल लाइफ को ले जाने में जो बाधा ना बने, वही क्या है बेटा, सच्ची स्वतंत्रता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। व्हाट आर द ट्विन ओब्लिगेशन रिफर्ड टू बाई नेल्सन मंडेला। करा व्हाट आर टू ट्विन ओब्लिगेशन, क्या दो कार्य थे मंडेला के अनुसार, मंडेला के द्वारा। अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, एवरी मैन हैज ट्विन ओब्लिगेशन, प्रत्येक व्यक्ति के पास दो कार्य हैं इन हिज लाइफ, उनके जीवन में। द फर्स्ट इज टू, पहला है कि हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, उसके बच्चे, उसका पत्नी, उसके माता पिता और उसका परिवार। एंड द सेकेंड, और दूसरा, ही हैज़ एन ओब्लिगेशन टू हिज कंट्री, उसका कार्य क्या है भाई, अपने देश का, पीपल मीन्स लोग का, एंड कम्युनिटी मीन्स समुदाय का। अब आते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि व्हाट वाज यूनिक इन द इनॉग्रेशन सेरेमनी, उस उद्घाटन समारोह में यूनिक क्या था, अलग क्या था, क्या था अलग, बताइए आप लोग। इन इनॉग्रेशन सेरेमनी वाज रियली अ यूनिक ओकेजन, करा वो उद्घाटन समारोह वाज रियली में सचमुच अ यूनिक ओकेजन था, एक क्या था, एक अद्भुत अवसर था। एज फॉर डिकेट्स, जैसा कि दशकों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, यह सर्वोच्च लोगों का, सफ़ेदों का, गोरों का सिंहासन रहा था। तो ये गोरे लोगों का सिंहासन था कई दशकों से, बट अब क्या हो रहा है कि नाउ इट वाज द ओथ टेकिंग सेरेमनी, अब यह एक शपथ समारोह है फॉर साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक, दक्षिण अफ्रीका की प्रथम लोकतांत्रिक जाति विहीन सरकार की। यही ना सबसे यूनिक बात थी कि इतने दिन से जो है वहाँ पे गोरे लोगों का राज था, लेकिन अब वहाँ पे लोकतांत्रिक जाति विहीन सरकार की स्थापना हो रही थी, ये सबसे बड़ा जो है यूनिक था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी इन सिंपल वर्ड, साधारण शब्दों में आपको क्या बताना है कि उद्घाटन समारोह क्या था, है ना, वर्णन करना है उसका। इट वाज द डे ऑफ 10 मई 1994, यह 10 मई 1994 का दिन था। द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, प्रथम लोकतांत्रिक जाति विहीन सरकार वाज टू बी इंस्टॉलेड, मतलब स्थापित की जा रही थी। साउथ अफ्रीकन मैन, साउथ अफ्रीका के आदमी, वोमेन औरत, एंड चिल्ड्रेन ऑफ ऑल रेसेस, माने सभी जातियों के, वेयर प्रेजेंट देयर, वहाँ पे उपस्थित थे। मोर ओवर, इससे भी अधिक, डिग्निटरीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द सेरेमनी, इस समारोह में
अन्य देश के डिफरेंट कंट्रीज मीन्स दूसरे देशों से भी जो डिग्निटीज थे, जो गणमान्य लोग थे, वो पार्टिसिपेट किए थे, मतलब भाग लिए थे। यही ना उसका डिस्क्राइब हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि व्हाट डिड द जनरल्स एंड पुलिस ऑफिसर डू ऑन दैट डे। उस दिन वो क्या कर रहे थे जनरल और पुलिस ऑफिसर। तो द जनरल एंड द पुलिस ऑफिसर सल्यूटेड नेल्सन मंडेला एंड प्लेज दियर लॉयल्टी। जो जनरल एंड पुलिस ऑफिसर से, पुलिस के अधिकारी थे, वो सल्यूट कर रहे थे नेल्सन मंडेला को, एंड प्लेज्ड और कसम खा रहे थे दियर लॉयल्टी, अपनी निष्ठा की, और अपनी निष्ठा की कसम खा रहे थे। अब हम लोग आ गए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे। सबसे अंतिम क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर आपका यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब अगले वीडियो में आपको मिलेगा लॉन्ग आंसर। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। मंडेला की राय में राष्ट्र का सबसे बड़ा वेल्थ क्या था, धन क्या था। इन मंडेलाज ओपिनियन द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इज नॉट मिनरल। कह रहे हैं मंडेला की ओपिनियन, मंडेला की राय में द ग्रेटेस्ट वेल्थ माने सबसे बड़ा धन ऑफ अ नेशन, एक राष्ट्र है, इज नॉट मिनरल्स, खनिज नहीं है, एंड जेम्स और हीरे मोती नहीं है, बट इट्स गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन, इनके अच्छे और ईमानदार नागरिक। एक बार फिर से देख लो भाई क्या कह रहा है कि मंडेला की राय में सबसे बड़ा जो राष्ट्र का सबसे बड़ा जो धन है वो मिनरल्स और जेम्स नहीं है, बल्कि इसके अच्छे और ईमानदार लोग हैं। इस प्रकार से बेटा देखिए आप लोगों का शॉर्ट आंसर बिल्कुल आपका कंप्लीट हो गया है बेटा। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, आप इसको तैयार कर लीजिए। हम अगले वीडियो में आपको लॉन्ग आंसर भी दे देंगे। सारे चीज़ हम आपको कराएंगे बेटा, जो भी A to Z एक्सरसाइज है आपको टोटल एक्सरसाइज आपको मिलेगी। बस आप जो है इस चैनल को देखते रहिएगा बेटा। अगर आपको चैनल अच्छा लगे, आपको लगे कि आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। सो थैंक यू बेटा, धन्यवाद, गुड नाइट।